हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 122 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। अ लेबरर इज एंगेज्ड फॉर 20 डेज ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 60 रुपीज फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड ही विल बी फाइंड रुपीज 5 ईच डे ही इज एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है कि एक लेबरर है जिसको 20 दिनों के लिए काम पे रखा है। मतलब वो जो काम है वो 20 दिनों का ही है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं चलना चाहिए। और इसको इस कंडीशन पे रखा है कि जितने दिन ये काम पे आएगा उसको रोज़ का 60 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर वो प्रेजेंट होता है तो 60 रुपीज़ उसको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो एब्सेंट होता है किसी दिन तो उसके 5 रुपये कम हो जाएंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए, एब्सेंट होने का ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा। मतलब कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं गया है काम पे तो वो ज़ीरो इनकम कमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर वो किसी दिन काम पे नहीं आता है तो 5 रुपये जो मिले हैं उसमें से काट लिए जाएंगे। तो इसको अगर आसान भाषा में समझे कि अगर पहले दिन वो काम पे गया तो 60 रुपये उसको मिल गए, लेकिन अगर अगले दिन वो काम पे नहीं गया तो इसी में से 5 रुपये माइनस हुए, मतलब 2 दिन का उसने 55 रुपये कमाया। ये एज अ एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो जितने मिले हैं उसी में से माइनस होंगे। ही इज, ठीक है, इफ ही रिसीव्स 745 इन ऑल, अगर उसको टोटल 20 दिनों में 745 रुपीज़ मिलते हैं, इतने उसने कमा लिए। हाउ मच, फॉर हाउ मैनी डेज ही रिमेन्ड एबसेंट, तो आपको बताना है कि कितने दिनों तक वो एबसेंट रहा था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स के बारे में बात की थी। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, बस यहाँ पे लेबर आ गया है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से लेट करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या माना है कि रिमेन्ड एबसेंट, तो हम इसी को लेट कर लेते हैं। लेट द लेबरर, लेट द लेबरर रिमेन्ड एबसेंट, रिमेन्ड एबसेंट फॉर एक्स डेज। ठीक है, अच्छा, तो उस लेबर ने, वो लेबर जो है वो प्रेजेंट कितने दिन तक रहा होगा? टोटल 20 दिन का काम था उसका, तो प्रेजेंट वो रहा होगा 20 माइनस एक्स डेज। पहले तो ये समझिए आप। ठीक है, अगर हमने मान लिया है कि वो एब्सेंट था एक्स दिनों के लिए, तो प्रेजेंट कितने दिन रहा होगा? 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल उसका 20 दिन का ही काम था, इससे ज़्यादा काम नहीं था। ठीक है, तो 20 में से एब्सेंट वाले माइनस कर देंगे तो जितने दिन उसने काम किया वो प्रेजेंट हो गया। अब स्टूडेंट्स, करना क्या है? देखिए, बड़ा ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर उसने टोटल कितने रुपए कमाए? 745 रुपीज़। तो ये तो मनी है ना उसकी। और ये क्या है? नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर देखिए, जितने दिन वो प्रेजेंट रहा, चलिए पहले प्रेजेंट वाला हम लिख लेते हैं, 20 माइनस एक्स। इतने दिन वो प्रेजेंट रहा और इतने दिन वो एब्सेंट रहा। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी टोटल वर्क लिखा है। जब इसको हम रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो रुपीज़ में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी रुपीज़ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप प्लस ही लिखिएगा। अब जितने दिन वो आया, ठीक है, जितने दिन वो प्रेजेंट रहा, उसके उसको कितने मिलेंगे? 60 रुपीज़ पर डे, तो 60 रुपये उसको मिल गए। और जितने दिन वो एबसेंट रहा उसके कितने मिलेंगे? -5 रुपीज़ उसको मिलेंगे। बस इक्वेशन ऐसे बना देनी है। एक बार इक्वेशन बन गई उसके बाद तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मनी लिखा है आपने स्टूडेंट्स, मनी वैल्यू लिखा है, तो यहाँ पर भी मनी ही होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डेज लिखने के बाद आपको उसको मनी से मल्टीप्लाई करना है ताकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी के बराबर आ सके। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बचा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर भी होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1200 आ गया, -60x हो गया, और यहाँ पे देखिए ये हो गया -5x इज इक्वल टू 745। अब यहाँ पर हम x की टर्म्स लिख लेते हैं और 1200 को वहाँ भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पे -65x हो गया और यहाँ पे 745 माइनस 1200 हो गया, तो दोनों ही तरफ माइनस आ जाएगा। अब 745 में 1200 में से ये माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए? ये आ जाएगा लगभग
देखिए 700 पहले माइनस करते हैं तो कितना बचा, 500 बचा। तो ये और 45 माइनस करेंगे तो 455 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 455 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है। अब माइनस से माइनस आप चाहें तो काट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब 65 को मैं उस तरफ भेज के डिवाइड कर देता हूँ 455 से। चलिए कितना बचा, 5 से काट लेते हैं पहले। तो 5 9 ज़ा 45 और 5 1 5 हो गया और यहाँ पे 13 आ गया। 13 के टेबल में 91 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 13 7 ज़ा 91 होता है। तो स्टूडेंट्स 20 दिनों में से वो 7 दिन जो था वो एब्सेंट था। ठीक है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर वो प्रेजेंट पूछते तो आपको कुछ नहीं करना था, 20 में से 7 को माइनस करके 13 दिन उसने काम किया था और 7 दिन जो है वो एब्सेंट रहा था, और इस 7 दिन का उसको फाइन 5 रुपये हर दिन का लगा भी होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन को आसान बना के आपको कर देना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।